हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं टेस्ट सीरीज बिहार जीप का ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए लेकर आया। ब्लॉक असिस्टेंट एंड ब्लॉक ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आया हूँ रुक्मिणी बुक से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सा संस्थान करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DIPAM करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत में केंद्र सरकार के लिए विनिवेश कार्यक्रम का प्रबंधन निवेश और लोक स्वीकृति संपत्ति प्रबंधन विभाग डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्टेंस मैनेजमेंट DIPAM द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहते जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट आंसर होगा दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। दावोस स्विट्जरलैंड में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। यह बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में WEF का 55वां वार्षिक बैठक थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? RMAB रैम जो आपको किस आती है? इसका राइट आंसर होगा रेबीज या रोधी दवा में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता RMAB दवा अपने वर्ग दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्दी ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा रैबीज रोधी दवा है। रैबीज विषाणु जनित रोग है। लुई पास्चर के द्वारा रैबीज के टीका का खोज किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन पेट्रो ऑक्साइड का। नाइट्रोजन पेट्रो ऑक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्लोरोफॉर्म में सॉल्यूशन में नाइट्रोजन और पेट्रो ऑक्साइड N2O5 का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी है तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आबादी में रोगों की घटना और व्यापकता का अध्ययन है। बड़ी आबादी में रोग की घटना और व्यापकता का अध्ययन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एपिडेमियोलॉजी में एक बड़ी आबादी में रोग की घटना और व्यापकता का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 16 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप हॉकी 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। एशिया कप कितने देश ने भाग लेंगे? 16 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। एशिया कप में कितने देश भाग लेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितने देश भाग लेंगे? 8 देश भाग लेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 16 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप 2025 को आधिकारिक शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया। एशिया कप में 8 देश भाग लेंगे। यह 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को बिहार में पहली बार हीरो एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। इस पुरुष कप हॉकी टूर्नामेंट में 8 देश भाग लेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव में लोगों और
शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव का लोगो का शुभंकर का अनावरण श्रीनगर में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 संख्याओं का औसत 53 है। प्रत्येक संख्या 4 जोड़ी जाए तो नया औसत क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा 57 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका राइट आंसर आपका सी होगा 6000। तो राइट आंसर सी होगा। आपको 9 से लेके आपको 28 9 से लेके 28 तक मैथ दिया गया है, इसे आप स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी 1560। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 210 ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा बी 1215। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 448। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4900। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 110। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 37,275। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। 70 का राइट आंसर सी होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसका राइट आंसर भी सी होगा 72। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 0। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर आपका जेड 216 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, इसका भी राइट आंसर आपको 3854 होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा LLHX। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका राइट आंसर देखेंगे प्लस और गुना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 341। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी CGEF। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा कहता है यदि ताजमहल का संबंध आगरा से है तो इंडिया गेट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नई दिल्ली से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता यदि ताजमहल का संबंध आगरा से है तो इंडिया गेट का संबंध नई दिल्ली से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कार्यालय में अक्सर उपयोग की जाने वाली फाइलों को कहाँ रखा जाना चाहिए? तथा एक कार्यालय में अक्सर उपयोग की जाने वाली फाइलों को कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर रखना चाहिए। आसानी से पहुंच योग्य स्थान पर रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा है? तो सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति दिखाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
तथा सहकर्मियों और ग्राहकों को सकारात्मक संबंध बनाने के लिए सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति दिखाना सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, कहता किसी बड़े प्रोजेक्ट के कार्यों का प्रतिबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी बड़े प्रोजेक्ट के कार्यों को प्रतिबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर होगा कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना और समय सीमा निर्धारित करना है। कार्यों के छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ना और समय सीमा निर्धारित करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, डेटा एंट्री में गति और सटीकता के बीच क्या संबंध होनी चाहिए? डेटा एंट्री में गति, स्पीड और सटीकता काउंटेबिलिटी में क्या संबंध होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सटीकता सुनिश्चित करते हुए गति बनाए रखना चाहिए। सटीकता सुनिश्चित करते हुए गति बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि डेटा एंट्री में गति और सटीकता के बीच संबंध यह होना चाहिए कि सटीकता सुनिश्चित करते हुए गति बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, एमएस वर्ड में मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किया जाता है। कहता है एमएस वर्ड मेल मर्ज इस सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एक पत्र को कई अलग अलग लोगों को उनके नाम और पते के साथ भेजने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? एमएस एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विशिष्ट शर्तों के आधार पर सेलों का स्वचालित रूप से प्रारूपित करने के लिए है। विशिष्ट शर्तों के आधार पर सेलों को स्वचालित रूप से प्रारूपित करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एमएस आउटलुक कैलेंडर में आप अपनी टीम को अपनी उपलब्धता देखने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? एमएस आउटलुक कैलेंडर में आप अपनी टीम को अपनी उपलब्धता देखने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपना कैलेंडर उनके साथ साझा करके। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तुलना में गूगल सुट्टी जीमेल डॉक्स शीट्स का एक प्रमुख लाभ क्या है? कहता है माइक्रोसॉफ्ट की तुलना में गूगल शीट्स जीमेल डॉक्स शीट्स का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह क्लाउड आधारित है और कहीं भी आसान पहुंच और सहयोग प्रदान करता है। कहता है यह क्लाउड आधारित है और कहीं से भी आसान या पहुंच और सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है आपको। क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रेलो या आसन जैसे कार्य प्रबंधन उपकरण किससे मदद करते हैं? ट्रेलो या आसन जैसे कार्य प्रबंधन उपकरण किससे मदद करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्यों को व्यवस्थित करने, ट्रैक करने और टीम के साथ सहयोग करने में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, गूगल डॉस में कमेटिंग कहता गूगल डॉस में कमेटिंग सुविधा का प्राथमिक उपयोग क्या है? गूगल डॉस में कमेटिंग या कनेक्टिंग सुविधा का प्राथमिक उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दस्तावेज को संपादित किए बिना प्रतिक्रिया या सुझाव देने के लिए। दस्तावेज को संपादित किए बिना प्रतिक्रिया सुझाव देने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यदि आपको किसी निर्धारित मीटिंग को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि आपको किसी निर्धारित मीटिंग को पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी प्रतियोगियों को जल्द से जल्द सूचित करें और नए समय के लिए उसकी उपलब्धता पूछे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड रखने का एक फायदा भौतिक रिकॉर्ड की तुलना में क्या है? कहता है डिजिटल रिकॉर्ड रखने का एक फायदा भौतिक रिकॉर्ड की तुलना में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उन्हें कम भौतिक स्थान की आवश्यकता होती है और उन्हें खोजना आसान होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कहता है एक पेशेवर ईमेल समाप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? एक पेशेवर ईमेल समाप्त करने का सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्यवाद या सभागार, जैसे विनम्र समापन और उसके बाद अपना नाम लिखना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है एक पेशेवर ईमेल समाप्त करने का सबसे उपयुक्त तरीका धन्यवाद या सभार, जैसे विनम्र समापन और उसके बाद अपना नाम लिखना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। कार्यालय की आपूर्ति के लिए एक आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? कार्यालय की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका राइट आंसर होगा कीमत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का संतुलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कार्यालय की आपूर्ति के लिए एक आपूर्तिकर्ता का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कीमत, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का संतुलन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। एक मजबूत कार्यनीति का क्या अर्थ है? एक मजबूत कार्यनीति का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा काम के प्रति प्रतिबद्ध होना, जिम्मेदार होना और समय पर काम पूरा करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। एक मजबूत कार्यनीति का अर्थ है काम के प्रति प्रतिबद्ध होना, जिम्मेदार होना और समय पर काम पूरा करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है यदि आप एक टीम के सदस्य से किसी कार्य पर असहमत है तो आपको क्या करना चाहिए? कहता है यदि आप एक टीम के सदस्य से किसी कार्य पर असहमत है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मानपूर्वक अपनी बात रखें और एक समान समाधान खोज का प्रयास करें। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। यदि आप एक टीम के सदस्य से किसी कार्य पर असहमत हैं तो आपको सम्मानपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए और एक समान समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। जब कार्यालय में एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया जाता है तो एक अनुकूलनीय कर्मचारी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए और प्रशिक्षण में सक्रिय भाग लेना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब कार्यालय में एक नया सॉफ्टवेयर पेश किया जाता है तो एक अनुकूलनीय कर्मचारी का दृष्टिकोण इसे सीखने के लिए उत्सुक होना और प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेना होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ईमेल फिल्टर का उपयोग करने में क्या मदद मिलती है? ईमेल फिल्टर उपयोग करने से क्या मदद मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आने वाले संदेशों को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने और प्राथमिकता देने में होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है ईमेल फिल्टर का उपयोग आने वाले संदेशों को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करने और प्राथमिकता देने में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या है? एक विस्तृत यात्रा कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा एक सुनिश्चित करने के लिए कि यात्री के पास यात्रा के सभी आवश्यकता विवरण हो, जैसे उड़ान के समय, होटल की जानकारी और बैठने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कहता है मीटिंग एजेंडा पहले से तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? मीटिंग एजेंडा पहले से तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिभागियों को तैयार होकर आने में मदद करता है और चर्चा में केंद्रित रखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हम अब देखेंगे 4 ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जिसका क्वेश्चन नंबर 31 है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनपुट डेटा का उपयोगी जानकारी में बदलना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग फंक्शन का मुख्य उद्देश्य इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे।
एक टच स्क्रीन डिवाइस को किस श्रेणी में रखा जाता है? एक टच स्क्रीन डिवाइस को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में रखा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, तथा डेटा सुरक्षा के संदर्भ में जब किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी हटा दिया जाता है तो क्या होता है? कहता है डेटा सुरक्षा के संदर्भ में जब किसी फाइल को रिसाइकल बिन से भी हटा दिया जाता है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेटा का केवल पता हटाता है और वह तब तक अनुप्राप्त करने योग्य रहता है जब तक कि उसे ओवर राइट ना कर दिया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, कहता है गूगल क्रोम, मोजिल फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि संगठन द्वारा आईटी से संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? किसी संगठन द्वारा आईटी से संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा नियामक अनुपालन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। किसी संगठन द्वारा आईटी से संबंधित कानून और विनियमों का पालन सुनिश्चित करना विनियामक अनुपालन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, वेब आधारित सेवाओं और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रथा क्या कहलाती है? वेब आधारित सेवाओं और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रथा क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा एप्लीकेशन सुरक्षा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वेब आधारित सेवाओं और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रथा एप्लीकेशन सुरक्षा कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या क्या है? तथा डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है? इसका राइट आंसर होगा डेटा गवर्नेंस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। डेटा की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने की नीतियां और प्रक्रियाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया डेटा गवर्नेंस है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के दौरान दिखने वाली विजुअल इफेक्ट क्या कहते हैं? कहते हैं एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखने वाली विजुअल इफेक्ट क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ट्रांजिशन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एमएस पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान दिखने वाले विजुअल इफेक्ट ट्रांजिशन कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, सी प्रोग्रामिंग भाषा में या डॉट डॉट का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिप्पणियों को लिखने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेटाबेस में एक तालिका या टेबल किससे बनी होती है? डेटाबेस में एक तालिका में टेबल किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा पंक्तियों के स्तंभों से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, OSI मॉडल की कौन सी परत लायर डेटा की भौतिक प्रसारण के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि केबल और स्विच? कहता OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा और भौतिक प्रसारण फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि केबल और स्विच? इसका राइट आंसर होगा फिजिकल लेयर। क्या होगा? फिजिकल लेयर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, अमेज़न और वेब सर्विसेज AWS और गूगल क्लाउड किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमेज़न और वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों में क्या शामिल है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर होगा DSL और केबल कॉमेट
मॉडेम, मॉडेम शामिल है, डीएलएस और केबल मॉडेम शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मॉडल बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न और संरचना सीखता है। कहता है मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मॉडल बिना लेबल वाले डेटा और पैटर्न की संरचना सीखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनसुपरवाइजर लर्निंग मशीन लर्निंग का वह एक प्रकार है जिसमें मॉडल बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न और संरचना सीखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक ऐसा साइबर हमला जो किसी वेबसाइट या नेटवर्क को भी भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे ठप कर देता है, क्या कहलाता है। कहता है एक ऐसा साइबर हमला जो किसी वेबसाइट या नेटवर्क को भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे ठप कर देता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक ऐसा साइबर हमला जो किसी वेबसाइट या नेटवर्क को भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे ठप कर देता है उसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है जो हार्डवेयर को लॉन्च करता है। कहता है कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है जो हार्डवेयर को जांच करता है, तो हार्डवेयर को जांच करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, BIOS बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कंप्यूटर चालू होने पर सबसे पहले BIOS बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम चलता है जो हार्डवेयर का जांच करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक डेटाबेस तालिका में एक प्रविष्टि जिससे एक पंक्ति के रूप में दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। कहता है एक डेटाबेस तालिका में एक प्रविष्टि जिसे एक पंक्ति के रूप में दर्शाया जाता है उसे क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा रिकॉर्ड कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। कहता है MS एक्सेल में डेटा को ग्राफिकल के रूप में जैसे बार या पाई चार्ट में प्रस्तुत करने की सुविधा क्या कहते हैं। MS एक्सेल में डेटा को ग्राफिकल के रूप में जैसे बार या पाई चार्ट में प्रस्तुत करने की सुविधा क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। प्रोग्रामर्स द्वारा कोड लिखने या संपादित करने या डिबग करने या कंपाइल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला व्यापक सॉफ्टवेयर सूट को क्या कहते हैं। कहता है प्रोग्रामर्स द्वारा कोड लिखने, संपादित करने, डिबग करने और कंपाइल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले व्यापक सॉफ्टवेयर सूट को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है, IDE कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, C++ जावा प्लस पाइथन किस प्रकार की भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस प्रकार की भाषाएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉपिक कंप्यूटर से, जिसका क्वेश्चन नंबर 51 है, विंडोज में डॉट डॉट की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित क्षेत्र का आकार बढ़ाती है। अतः विंडोज में उपयोगिता वर्तमान में स्क्रीन में चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाती है। इसका राइट आंसर होगा मैग्नीफायर बढ़ाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। इसका होगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन व प्रशासनिक और कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन या प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगिता को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रारंभ मेनू। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में एक खुला फाइल को सेव करने के लिए CTRL+S का सामना होता है। इसका राइट आंसर होगा आपको
प्लस F12 का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी का होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूज इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा माउस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन स्टोरेज का सबसे बड़ी यूनिट है? स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। टीबी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंप्यूटर में 4 प्रमुख कार्य क्या है? कंप्यूटर में 4 प्रमुख कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाली लाइन प्रिंटर है। एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाली लाइन प्रिंटर है, इसका राइट आंसर होगा ड्रम प्रिंटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक समय में एक लाइन प्रिंट करने वाली लाइन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कहता कि कौन प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है? कहता प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने में अनुमति देता है। इसका राइट आंसर होगा IMAP। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। IMAP प्रोटोकॉल एक ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है?